नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आज 4 महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुई हैं, जिसमें 2 परीक्षाओं की परीक्षा योजना के बारे में जानकारी दी गई है, परीक्षा एग्जाम के बारे में जानकारी दी गई है और एक रिजल्ट भी जारी किया गया है। तो पूरी बात करेंगे। वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस 2027 की तैयारी कर रहे हैं अथवा 73वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी व्यक्ति पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च हो गए हैं। जैसे यहाँ पर एक है सक्षम 3.0 के नाम से, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, सीसेट और इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। और यहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगे, सीसेट की क्लास मिलेगी, प्रीलिम्स, मेंस की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, यूनिट वाइज क्लास नोट्स और ई बुक, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह। फीस मात्र 4,999 रुपए। और ये जो फीस है इसमें भी कुछ कमी हो जाएगी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे इस बैच को परचेज करते समय PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट इसमें भी मिल जाएगी। ये सक्षम जो 3.0 बैच है ना, ये बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, यानी इंग्लिश हिंदी मिलाकर के पढ़ाई जाती है। केवल हिंदी में तैयारी करना है तो आपको प्रथम 3.0 का जो बैच है वो लेना होगा। कोड इसमें भी लगा सकते हैं। 73वीं बीपीएससी के लिए सक्षम बैच है, फाउंडेशन बैच है ये, और इसकी फीस भी उतनी रखी गई है। कूपन कोड इसमें भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये प्रथम के नाम से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बैच हिंदी यहाँ पर लिखा भी है साइड में। और इसी तरीके से 72वीं बीपीएससी के लिए सर्व सक्षम के नाम से बैच है, फाउंडेशन बैच है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इसी तरीके से यहाँ पर एक और बैच है सर्वप्रथम के नाम से 72वां बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स हिंदी माध्यम। प्रीलिम्स के लिए भी इनके यहाँ पर अलग से बैचेस चल रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर आक्रोश दे सकते हैं 72वीं बीपीएससी के लिए। ऊर्जा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच है मात्र 1999 रुपए में। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी। आप लोग जाकर के सीधे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा कूपन कोड जरूर लगाइए PSP 500। चलिए शुरू करते हैं। मैंने दोपहर में एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को कुछ जानकारी ये दी थी मैंने कि सीएम योगी आजकल एक्टिव हो गए हैं और भर्तियों की प्रक्रियाओं में तेजी आपको देखने को मिलेगी चुनाव की वजह से। और UPSSC से एक भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसके बारे में मैंने जानकारी दी थी। प्लाटून कमांडर, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की भर्ती आई थी लगभग 270-72 पदों पर। और मैंने GIC लेक्चरर के बारे में भी आपको जानकारी दी थी कि GIC लेक्चरर का जो एग्जाम है पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि 3 मई को बहुत सारी परीक्षाएं हैं। CUET की, वो नीट की परीक्षा है, एक और कोई परीक्षा। और फाइनली मेरी जो सूचना है वो हमेशा की तरीके से 100% सही निकली। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत विज्ञापित प्रवक्ता राजकीय इंटरकालीन परीक्षा 2025 आयोग द्वारा जारी वार्षिक कैलेंडर में 30 जनवरी के अनुसार 3 मई जो एग्जाम कैलेंडर में जो 3 मई की डेट दी गई थी वो पोस्टपोन हो गई है और 7 जून को ये परीक्षा आयोजित होगी। तो यही मैंने एक पत्र आपको दिखाया था और जो बात थी, जो सूचना थी वो सही थी। और बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे वो फेक नोटिस है, और मैंने कहा था ये नोटिस देखने में सही लग रही है। और आपका जो एग्जाम है GIC लेक्चरर का वो पोस्टपोन हो चुका है और फाइनली ऑफिशियल नोटिस भी जारी। और अगली जो नोटिस है वो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती के परीक्षा पाठ्यक्रम को लेकर के। बहुत दिनों से विद्यार्थी इसको लेकर के परेशान थे। विद्यार्थियों ने कई बार ज्ञापन भी दिया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, और मैंने आप लोगों को बताया था कि कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है, और अब कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है। बहुत जल्द आप लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो सिलेबस है वो देखने को मिल जाएगा। फाइनली यह सूचना भी सही निकली, और यहाँ पर देख सकते हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है और कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। और लिखा परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे की होगी। परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रकारक बहुविकल्पी प्रश्न वाला एक प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, और यहाँ पर 450 अंक का पूर्णांक है, और ये निगेटिव मार्किंग 0.33। तो समान अध्ययन का एक पेपर होगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर का, 50 एक क्वेश्चन 3 नंबर का। सामाजिक विज्ञान विषय ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकारक 100 क्वेश्चन आएंगे। और ये 100 ये देखिए 50 ये और 100 ये टोटल जो प्रश्न आएंगे 150। यही चर्चाएं पहले भी थी और वही सिलेबस है सेम। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग 150 अंक का ये और 300 अंक का ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 450 का। 2 घंटे का समय मिलेगा। और ये स्क्रीनिंग परीक्षा है, और इसके बाद में आपका इंटरव्यू भी है। स्क्रीनिंग परीक्षा में 8 व्यक्तियों के साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण हेतु 50 है, तो 50 नंबर का आपका इंटरव्यू है और 450 का। तो दोनों के नंबर जोड़ेंगे। नई नियमावली के तहत भर्ती हो रही है। अब ये केवल स्क्रीनिंग परीक्षा, केवल स्क्रीनिंग नहीं रहे।
एक और भर्ती का जो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो जारी किया गया है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपको बस अपने काम से काम रहता है। कमेंट तो इतने सारे विद्यार्थी करेंगे, और जब मैं वीडियो को लाइक करने को कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ, तो आप लोगों को साफ सूझ जाता है। ये एक और भर्ती है औषधि निरीक्षक, और यहाँ पर उसका विज्ञापन नंबर लिखा हुआ है 26 पदों के लिए। इसका भी जो पाठ्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है, और लगभग उसी तरीके का पाठ्यक्रम है। सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और फार्मेसी विषयक ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार 100 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, 450 और 2 घंटा। दोनों का लगता है एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें सोशल रहता है तो सोशल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें फार्मेसी विषय से संबंधित है। तो यहाँ पर ये 2 घंटे का समय दिया गया है, और बाकी सब चीज़ें वही हैं। और विस्तृत सिलेबस जो है ये वेबसाइट में दिया हुआ है, यूपीपीएससी की वेबसाइट में, चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हो और चाहे वो ये वाली भर्ती। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक और रिजल्ट घोषित किया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये कोई भर्ती है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आयुष आयुर्वेद विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों, चिकित्सालयों में रीडर, उपाचार्य संहिता, संस्कृत एवं सिद्धांत के 4 पदों, जिनमें अनारक्षित के 3 पद, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 पद, ये सब है। तो कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, कितने विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था? 9 अप्रैल को ये पूरा कार्यक्रम दिया गया है, और जो विद्यार्थी आए थे वो 16 थे, जिनमें से कुल 12 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। फिर उनका इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद में जो पास हुए वो ये हैं। कौन? अंजलि गोयल, हिमानी, सनी चंद्रशेखर पाटिल और कामिनी सिंह। और वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है। 15 अप्रैल की डेट पड़ी हुई है। JIC-LT मुख्य परीक्षा को लेकर के विद्यार्थियों ने एक ज्ञापन दिया है। दिनेश यादव है जिन्होंने ये ज्ञापन दिया, सुनील कुमार प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। और इसमें वेबसाइट नहीं चल रही थी, इसको लेकर के बहुत समस्या हो रही थी। कल से लिखा है कि सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित JIC-LT मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, जिसमें हिंदी, सामाजिक विज्ञान सहित कई महत्वपूर्ण विषय शामिल है। आवेदन की लास्ट डेट 17 अप्रैल निर्धारित है, किंतु वर्तमान समय में आयोग की वेबसाइट सर्वर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा, जिसके कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थी आवेदन करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और इससे प्रतियोगी छात्रों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपसे विनम्र निवेदन है कि तकनीकी समस्या का समाधान कराया जाए। यदि समय रहते समस्या का समाधान संभव ना हो तो परीक्षार्थियों के हित में आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दिया जाए। वर्तमान में अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं भी चल रही हैं, ऐसे अब में अभ्यर्थियों को अनावश्यक रूप से परेशान होना उचित नहीं है। आयोग से अपेक्षा है कि छात्र हित में व्यापक सकारात्मक निर्णय लिया जाए। तो हालांकि आज वार्ता हुई थी वहाँ पर अधिकारियों से, और अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द हम इस समस्या का समाधान कर देंगे। इसका फॉर्म भरा जा रहा है, जो 17 अप्रैल को 4 विषयों की फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी और शारीरिक शिक्षा। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है कि साइट जो है 2 दिनों से बहुत खराब चल रही है। मैंने ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा है, उन्होंने बात को स्वीकार किया कि हाँ, इस समय लोक सेवा आयोग का सर्वर खराब चल रहा है। अगर आज सर्वर शाम तक नहीं सही होता है तो हम कल शाम तक एक नोटिस निकालेंगे, और जो 4 विषयों के हैं, सामाजिक, गणित, हिंदी और शारीरिक शिक्षा के अभ्यर्थी हैं, उनको जो है मतलब डेट बढ़ाई जाएगी, 3 से 4 दिन अलग दिया जाएगा अगर इनका सर्वर सही नहीं होता है तो। अभी तो उन्होंने कहा है हम शाम तक जो है सर्वर सही कर लेंगे और सर्वर में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे आके ज्ञापन दिया हूँ। अगर नहीं मानते ऐसा करते हैं तो मैं पुनः कल लोक सेवा आयोग आऊँगा, और मैं जो यहाँ के समीक्षा अधिकारी हैं और उप सचिव साहब हैं राजेश सर, मैं उनसे भी मिलूंगा कि सर जो है कि जो अभ्यर्थी फॉर्म डाल रहे हैं, और आज 15 अप्रैल है, 17 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है, उनके फॉर्म छूट जाएंगे, इसलिए ऐसा विज्ञापन दिया है। मैं रिसीविंग करा भी दिया हूँ, और उत्तर प्रदेश के ऐसे नहीं, कम से कम हजारों अभ्यर्थी से परेशान है फॉर्म डालने के लिए। तो मैं जितने भी अभ्यर्थियों का फॉर्म नहीं पड़ा है, मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग परेशान मत होइएगा। हम यहाँ पे लोक सेवा आयोग आकर के समीक्षा अधिकारी जो थे यहाँ के, मैं उनसे बात किया हूँ, उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया है, और उन्होंने कहा है कि सर्वर खराब चल रहा है। अगर आज शाम तक सर्वर नहीं सही होता है तो हम जो है कि 4 विषय जो जिनका फॉर्म नहीं पड़ पा रहा है उसके लिए हम 2-4 दिन टाइम बढ़ाएंगे। लेकिन अगर मेरा सर्वर सही हो जाता है तो मतलब हम डेट नहीं बढ़ाएंगे। तो आज आप लोग जो है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो है कि शाम तक वेट करते हैं, अगर शाम तक सर्वर सही नहीं होता है तो हम पुनः कल आएंगे। लेकिन आप लोग अगर आज सर्वर सही होता है तो आप लोग अपना वेबसाइट पे चेक करते रहिए, जाकर के कैफे पे, मोबाइल पे, हर जगह आप चेक करते रहिएगा। अगर सर्वर सही होता है तो आप सर्वर अपना फॉर्म समय से डाल दीजिएगा। मैं दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र, प्रयागराज। धन्यवाद।